अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं उम्मे फैज़ान। आज की वीडियो भी मेरी दूसरी वीडियोस की तरह आप लोगों के लिए बहुत ही मददगार साबित होगी। आज की वीडियो में मैं बात करने जा रही हूं एक छोटे से लफ्ज़ के बारे में। कहने को तो ये एक छोटा सा लफ्ज़ है जो कि दो हरूफ से मिलकर बना है, लेकिन इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों में मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। बहुत सारे लोग कम्प्लेक्स एंजाइटी और स्ट्रेस का शिकार हैं। जी, मैं बात कर रही हूँ लफ्ज़ नो के बारे में। अगर मैं उर्दू में कहूँ तो नहीं। बहुत सारे लोगों के लिए नहीं कहना बहुत ही मुश्किल होता है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वो कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से हम नो नहीं कह पाते, किन लोगों के लिए नो कहना आसान होता है और हम कैसे नो कह सकते हैं या कैसे नो कहना सीख सकते हैं। हम बात करेंगे कि ये नो का जो असरात है वो आए कहाँ से। तो सबसे पहले हम अपने बचपन की तरफ जाते हैं, जहाँ पे हम अपने माँ बाप से अक्सर हमारी डिमांड्स के ऊपर हम नो सुनते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमने बोला हमें चॉकलेट चाहिए, कोई खिलौना चाहिए या कोई टी शर्ट चाहिए, तो हमें इनकार सुनने को मिलता है। तो इस तरह हम इनकार को या नो को हम एसोसिएट करते हैं रिजेक्शन के साथ। दूसरी तरफ ये कि हम जब छोटे होते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जब हम लोगों की हाँ में हाँ मिलाते हैं तो लोग खुश होते हैं, जब कभी इनकार की बात होती है तो लोग बुरे मुंह बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे बढ़ते बढ़ते हमारी ये आदत पुख्ता हो जाती है कि लोगों को खुश करना हमारी जिम्मेदारी है। उसके बाद आता है कि हमें खौफ होता है कि हम अकेले रह जाएंगे, लोग हमारे बारे में बुरा सोचेंगे, लोग हमारे बारे में बुरी बातें करेंगे, आपकी इमेज खराब होगी। तो इस तरह के खौफ भी आपको इनकार करने से रोकते हैं। यहाँ पे एक बात मैं कहना चाहूँगी कि इनकार सिर्फ हमने लोगों को ही नहीं करना होता, हमने अपनी बुरी आदत, अपने बुरे रवैयों, अपने बुरे कामों, अपने गुनाहों को भी इनकार करना होता है। तो जब हम बचपन से ही ये चीज़ सीखते आते हैं कि इनकार करना आसान नहीं है, तो कई दफ़ा हम अपने आप के साथ भी इनकार नहीं कर पाते हैं, हम अपनी आदत को नहीं छोड़ पाते हैं। उसके बाद आता है कि हमें बहुत ही शौक होता है कि लोग हमारी तारीफ करें, लोग हमारे बारे में अच्छा बोलें। हमें हर जगह पे अच्छाई का तमगा लेने की आदत पड़ चुकी होती है, इसलिए हमने ये ठेका उठाया होता है कि हर लोग हमारे रवैयों से खुश हों। तो लोगों को खुश करने के चक्कर में बहुत सारे लोग अपना कई दफ़ा बहुत सारा नुकसान भी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी वो इनकार नहीं कर सकते। अब मैं उन लोगों के लिए एक बात करूंगी जिन लोगों के लिए इनकार करना बहुत ही आसान होता है या वो बहुत आसानी से नो कह सकते हैं। वो लोग होते हैं पहले नंबर पर जिन्होंने अपनी तरजीहात, अपने गोल सेट किए होते हैं, जिनके अपने कोई मकासद होते हैं, उनके लिए नो कहना बहुत ही आसान होता है। मिसाल के तौर पर अगर मैंने आज सुबह ये प्लान किया कि मैंने सुबह बच्चे को स्कूल छोड़ने के बाद मेरे ये काम है, नंबर 1 पे ये है, नंबर 2 पे ये है, और वो मेरे बहुत ही अहम काम है जो कि मुझे आज के दिन में ही करने हैं। लेकिन अगर उस दौरान में, उस पूरे दिन में मेरे कोई हमसाई, मेरी कोई भावज, कोई मेरी नंद आकर मुझे ये बोलती है कि मेरे साथ शॉपिंग के लिए चलो, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं देखूं कि मेरे लिए क्या चीज़ अहम है। उस चीज़ को मैं देखते हुए मैं बड़ी आसानी से उस बहन को बड़े आराम से इनकार कर सकती हूँ कि नहीं, मेरे लिए ये आसान नहीं है आपके साथ बाजार जाना। फिर उसके बाद आता है वो लोग जो अपने आप के बारे में जानते हैं, जिनको पता है कि हम क्या हैं, जिनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना होता है कि उनको इस चीज़ का एहसास होता है कि वो किसी के साथ भी बुरा नहीं करते, उनको अपने आप पर भरोसा होता है, तो उनके लिए इनकार करना बहुत ही आसान होता है। फिर उसके अलावा वो लोग जो अपने टाइम की बहुत कदर करते हैं, अपने टाइम को इधर उधर की फजूल चीज़ों में ज़ाया नहीं करते, जो लोग अपने टाइम को मैनेज करना जानते हैं, उनके लिए भी इनकार करना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि उनको पता होता है कि कौन सा वक्त उनके लिए क्या काम, कौन से वक्त पे क्या काम करना उनके लिए ज़रूरी है। अब हम सीखेंगे कि किस तरह से हम नो कहना सीख सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं चंद एक बातें करना चाहूँगी। वो ये कि ये जो नो कहने वाला मसला है, अमूमन ये हमारे ससुराल में, हमारे रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा होता है। होता क्या है कि जब हम किसी फैमिली में नए शामिल होते हैं तो हम
पहले ये सोचते हैं कि अपनी जगह बनाने के लिए हर किसी के काम आए, हर किसी की हाँ में हाँ मिलाएं। तो वक्त के साथ साथ आपके इर्द गिर्द के लोगों को लगने लगता है कि आप तो हर काम में उनका साथ देते हैं, आप हर काम में उनकी मदद करते हैं, हर जगह पे उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। तो वो एक तरह से आपका इमेज बन जाता है। अब जब ये वाली चीज़ होती है तो यहाँ पे आपके लिए अब कुछ अरसे के बाद आप खुद तंग आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि लोग आपको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। और जब हम नो की बात करने पे आना शुरू होते हैं तो हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपने किन जगहों पर और क्यों आप नो कहना चाहते हैं। हर जगह इनकार की भी नहीं होती और हर जगह पर हम यस भी नहीं कह सकते। तो नंबर वन पे ये आता है कि बी ऑनेस्ट। बहुत ही ईमानदारी के साथ अपने साथ और दूसरे बंदे के साथ बिना कोई कंफ्यूजन अपने दिमाग में क्रिएट किए कि बगैर आप अगर इनकार करना चाहते हैं तो सीधे से इनकार कर दें किसी भी काम में जो आप नहीं करना चाहते। बिना ये सोचे कि वो क्या सोचेगा और वो आपके बारे में क्या बात करेगा, क्योंकि किसी की सोच पर आपकी कोई भी पाबंदी नहीं है। फिर उसके बाद आता है नंबर दो पर, आप बहुत ही नरम मिजाजी से बात करें, डोंट बी रूड। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हमारे एक्सप्रेशन और हमारी बॉडी लैंग्वेज जो है वो सामने वाले को बता देती है कि हम किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। तो इसलिए बहुत ही नरमी के साथ उनको उनके काम से इनकार कीजिए, बहुत ज़्यादा सख्ती वाले अल्फाज इस्तेमाल ना कीजिए। और उसके बाद आता है कि एक्सप्लेनेशन ना दें, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा रीजंस देते हैं या एक्सप्लेन करते हैं तो उसमें झूठ बोलने के चांसेस भी होते हैं और हमारे ट्रैप होने का खदशा भी होता है। इसलिए अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन ना दें, आप अपनी एक छोटी सी वजह बताकर आप इनकार कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि बिला वजह के एक्सक्यूजेस भी ना दें, क्योंकि एक्सक्यूजेस देने की वजह से ये होगा कि वो बंदा कहीं ना कहीं आपको मैनिपुलेट करेगा कि आपकी ना को वो हाँ में बदल सके। इसलिए आप ये कि मैं सोचूंगा या मैं कोशिश करूंगा, इस तरह के एक्सक्यूजेस शामिल ना करें अपनी बातचीत, अपनी बात पर कायम रहें। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि चूंकि हमें आदत होती है कि हर जगह पे हमने हाँ में हाँ मिलानी है, तो जब हम ना की बात करते हैं तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि हम अपने फैसले पर कायम रहें। और सामने वाले बंदे को भी कहीं ना कहीं अंदाजा होता है, इसलिए वो बार बार आपको कायल करने की कोशिश करता है। अगर वो अपने आप को बार बार कायल करने की कोशिश करेगा आपको, तो आप भी अपने फैसले पर कायम रहें। अपनी ना को ना ही रखें, अपनी ना को 2-4 दिन के बाद हाँ में मत बदलें। इस तरह 2-3 दफ़ा आप इनकार करेंगे तो उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि अब आप मज़ीद उनके काम नहीं आएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे एक बहुत ही अहम और ज़रूरी बात है, वो ये कि इस वीडियो का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप अपने प्यारों का ख्याल ना रखें, आप उनका काम ना आए, आप दूसरों की मदद ना करें। इसका मकसद सिर्फ ये है कि जो लोग आपको इस्तेमाल करते हैं, जो लोग आपकी नरमी का फ़ायदा उठाते हैं, आप उनको अपनी ज़िंदगी से दूर कर सकें। हमारी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनका मकसद सिर्फ हमें इस्तेमाल करना होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपने इनकार कहाँ पे करना है और किन लोगों को करना है। अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक और एक नई वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।